हेलो एंड गुड आफ्टरनून। दिस इज डॉक्स टॉक पॉलिटिक्स और हमारे साथ हमारे एक बहुत ही अहम शख्सियत हमारे साथ हैं, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जिनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में। और मैं दोबारा थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन पे आना चाहता हूँ। अफगानिस्तान आपका ठीक, आप लोगों ने ठीक किया, मिलिट्री ने ठीक किया, आप लोगों से मुरा सर, यू ओन आर्मी सर, ऑफ कोर्स। सो तालिबान को आप डील करें, अलकायदा को आप डील करें, मिलिट्री को आप डील करें, बीएलए बलोचिस्तान सारा का सारा जो है ना वो हिला पड़ा है, वो आर्मी डील करे। अभी तक जितना पाकिस्तान रह गया, जितना रह गया वो सारा का सारा मिलिट्री डील करे। और प्रॉब्लम ये है कि आप कहते हैं कि ये सब्जेक्ट ये कि भाई इनको ऐसे और इस तरह और उस तरह किस लिए और कैसे, और इनकी जो है वो इंडिया के साथ कंपैरिजन करें। उनका कोई जर्नल नहीं आया था। आप देखें वो मोदी जो है कितनी दफा जर्नल निकालता है और हमारा जर्नल जो है वो कितनी दफा बंदे निकालता है। सर हमारे फौज को क्या तकलीफ है और क्या मुसीबत पड़ी है कि वो इन मामलात में पड़े, जबकि उसके पास तो बहुत काम है जो उसके नहीं है। मसलन सैलाब आपने बताया, यूएस एड के तोड़े वो तो नहीं बेच रहे, ये तो आप ही बेच रहे हैं। यूएस एड के तोड़े लाहौर में बिक रहे हैं सर, सैलाब उधर आया, हाँ हाँ, इधर सर बाकी जगहों पे बिक रहे हैं, तो ये फौज कर रही। तो अब सवाल मेरा ये है सर, हमारा इधर चाइना, इधर अफगानिस्तान, इधर रशिया, हो क्या रहा है? तेल की बात में कर लेता हूं, उधर से वो तेल ले रहे हैं, इंडिया तेल ले रहा है, 2x2 ट्राइका कह रहे हैं इसको, और वो क्वाड्स की भी चल रही है, उनकी उनकी एसोसिएशंस और चल रही है। वेस्टर्न पावर्स को समझने के बजाय हम जज्बाती हो रहे हैं और मुल्क की सिक्योरिटी को दाव पे लगा रहे हैं। मुल्क की सियासतदान जो है वो पहले कभी गेट नंबर 4 की बात करती हैं और फिर गेट नंबर 4 के खिलाफ बात कर रहे हैं। पहले ये आपसे फौज से परमिशन लेकर अंदर घुसते हैं और सारा कवर करते हैं और फिर वो ही फौज के खिलाफ बात करते हैं। ये क्या सिस्टम है सर? क्या चाहते हैं? ये कौन है? ये क्यों? देखो बात ये है कि जब तक आपकी पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है, नंबर वन। वेरी ट्रू। नंबर टू, व्हेन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ कि आप ठीक तरीके से काम करके नहीं आए हैं सर। अब मुझे बताइए, अगर हमारे आम पब्लिक को डिलीवर हो रहा होता सर, पीस होता, इकोनॉमिक डेवलपमेंट 65% पे चल रही होती, लोगों को जॉब मिल रहे होते, जो इतने पढ़ा लिखा के लोग थे उनको कोई उम्मीद होती, उनको कोई, आप कह रहा फौज कभी जरूरत कर सकती है आने की? नॉट एट ऑल। एक खतरनाक सवाल फौज आना भी नहीं चाहती। डॉक्टर साहब, एक खतरनाक सवाल फौज आएगी भी क्यों? क्यों आए? एक खतरनाक सवाल पूछूं सर, आपकी इजाजत? सर हम ये पिछले अरसे से हम जो ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि एक ये जो लैक ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, और जो भी ये यहाँ पे सियासतदान करते रहे हैं, देयर इनएबिलिटी, फेलियर्स, वो एक वैक्यूम क्रिएट करती है और वो वैक्यूम सक इन कर लेती है अदर फोर्सेस। ये तो एक अंडरस्टैंडेबल बात। उस वैक्यूम के अंदर वो कौन सा पॉइंट आता है जहां चीजें सक इन होनी शुरू हो जाती है? देखिए, आई जस्ट गिव यू टू, आप लोग भी वेरी फेमिलियर विद 12 अक्टूबर 99 सर। जी आई वाज इन सर्विस एट दैट टाइम। राइट सर। राइट कारगिल हैपेंड सर। जनरल मुशर्रफ जो हर चीज इनकी सपोर्ट कर रहे थे सर, चाहे वापडा में था, चाहे एजुकेशन में था, वो हमने किया काम यहाँ पे, जो वो स्कूल True, agreed, agreed. कारगिल हुआ सर। उसमें ये हमें तो पता ही नहीं था, ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उसको पता नहीं था। पता नहीं। डीजीआई से उनकी अपनी मर्जी का सर, डीजीएफआई उनकी मर्जी का, डीजीआई भी उनके बंदे, उनकी मर्जी। That's true. ठीक नहीं मर्जी था ना, उनको पता नहीं था इस चीज का। पता था ऑफ कोर्स, और अगर नहीं पता तो सोचना पड़ेगा ये क्या कर रहे हैं। What kind of prime minister was he? मतलब आप सर, देखें ना, ये ये तो हकायक है ना, ये तो मैं कोई ये नहीं बताया, आई एम नॉट फेवरिंग मुशर्रफ। नहीं आप बिल्कुल सर, आप रियलिटी। ये अच्छा, कारगिल हैपेंड सर, and suddenly you find that there's a tension between the two sides, sir, and मुशर्रफ को हटाना है जी, and they start quoting, मतलब कोर्ट वो नहीं है कि जिस तरह होता है ना कि भाई एक जनरल कोई काबू करो जी अपने बच्चों, ये किसने कहा था? नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ, बड़ी जबरदस्त बात है सर, बड़ी जबरदस्त। प्लीज कि कंटिन्यू। भाई ये अंदर ना बंदा है काबू अपना बंदे अपने बनाने चाहिए जी,
ऐसा ही तो डीजे असली ला लिया अपना तो बंदा और को होने चाहिए विच में व्हाई Yes. Why? Why, sir? अब आप देखें ना जनरल जहां करामत सर वो क्यों हटाए गए, उन्हें क्यों रिजाइन किया? सर ऑल ही सेड वाज What? ये भी एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए। Yes, इट्स अ व्यू of पॉइंट, course. Hmm. Why not? व्यू पॉइंट है। Yes. What was wrong with it? बनाया भी है, फिर मजबूरी अच्छा। बन गई। बाद में बना के बैठ गए ना सारों उसको, उस बाद ही हैड टू रिजाइन, ही वाज अ डिसेंट मैन, रिजाइन। अब मुशर्रफ साहब को हटाना था इन्होंने, क्योंकि मुशर्रफ हैड बिकम एज फार दे वर कंसर्न कि भाई ये अभी कारगिल की वजह से हमारा काम खराब हो रहा है, खराब इनका काम तो हो रहा था। अब जनरल मुशर्रफ को हटाना था इन्होंने पर से, ठीक है फाइन, व्हाई कुडंट दे अलाउ जनरल मुशर्रफ टू लैंड, कम टू इस्लामाबाद, कॉल हिम टू हिज ऑफिस, जनरल मुशर्रफ वी कांट वर्क टुगेदर, यू आइदर रिजाइन और आई एम गोइंग टू फायर यू, as simple that for prime As simple as that, yes. अच्छा, मैं इस अरसे के अंदर एक करेक्टर का नाम नहीं लेता, लेकिन इन लोगों ने करप्ट किया, पुलिस को खरीद लिया ऊपर से लेके नीचे तक, फिर इन्होंने अदलिया को भी खरीदा, उन्होंने कहा, इन्होंने कॉन्सेप्ट ही नया दे दिया, उन्होंने कहा वकील की करना, जज कर लो, ठीक। सो फिर एक ये हो गया, एक काम नहीं हो रहा था इनसे, वहां पे भी इन्होंने ट्राई की एंड दे फेल्ड बैडली, मैं नाम नहीं लेता, मिलिट्री के अंदर भी वो फेल हुए, वहां पर फिर मुशर्रफ साहब का ज़हूर होता है। दैट वाज द रीजन सर। अब जनरल मुशर्रफ को बुला के क्यों नहीं फायर कर दिया, क्यों नहीं फायर? Yes. as simple as that. Yes. Why did तो सर कौन को समझ नहीं आ रही कि फौज उस तरह नहीं बिकी जैसे बाकी इदारे बिके। मसला इनका यही था ना जी, दे ट्राइड, दे फेल्ड सर, और शुक्र अल्लाह ताला का कि फेल हुए सर, इवन एट द कॉस्ट ऑफ Imagine if it had happened. आप इमेजिन करें ना, फौज में जी एक पीस पार्टी का जर्नल है तो एक नून लीग का जर्नल है, एक फलाने जर्नल, कोई पार्टी नहीं होती फौज सर, की है जनरल ना, की कोई। फौज हाँ। चीफ आर्मी स्टाफ, ये बार बार जो लोग बात करते हैं, कोई भी बात करता है। सर मैंने तो फौजी नमाजों के अंदर किसी को शिया सुन्नी नहीं देखा, किसी को भाई, वाबी कहाँ नहीं भाई? देखा, किसी को पंगा करते नहीं नहीं देखा, देखा। किसी को मजहबी मुनाफरत नहीं देखी, देखा। कोई किसी के ऊपर जो है जुमला नहीं कर सकता। भाई वहां पे तो ये देखे, मैं भी आपको एक भाई एक लेफ्टिनेंट जनरल है, एक भाई सिपाही है फौज में सर, ये पाकिस्तान फौज में है ना, ये है बिल्कुल है सर, उस फौज में कैसे फर्क कर सकते हैं आप? कोई फर्क नहीं। तो अगर खुदा न खास्ता ये चीज हो जाती फौज के अंदर, सर आपका खर्चा क्या होता आपका? सर, ये बार बार जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं चीफ आर्मी स्टाफ को, मेरे सिर्फ एक चीज, ही इज पाकिस्तान आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, एग्जैक्टली, विच मीन्स कि वो और उसकी जो लीडरशिप है, फौज की लीडरशिप, एट एनी गिवन टाइम दे फोकस इज पाकिस्तान, नंबर 1, नंबर 2 पाकिस्तान आर्मी, and that goes all for all of the selected, अगर 4 हैं 5 हैं in the list, एवरीबॉडी, वो सारे के सारे मुहिब वतन हैं, सारे के सारे मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, सारे के सारे शहीद होने के लिए आए हैं, मुल्क के वो लिए। गुजर के आए हैं ना ये सारे। चलो ये तो नहीं होगा कि अगर फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ साहब ने जोड़ा पसंद है वो ते मुहिब वतन है, जेड़ा उन्हें पसंद नहीं वो मुहिब वतन है। ये अभी भी try कर रहे हैं दिस इज नॉट द politicize क्राइटेरिया। ये भी ऑफ कोर्स इनको तो हमेशा से कोशिश ये रही है ना कि भाई साडा बंदे को हो जाना भाई तो ठीक है, ये नहीं साडा बंदा ठीक नहीं तो ठीक नहीं। अब तो चारे बारी क्यों पे गए ने सर इनके साथ? अच्छा खैर एनीवेज मूविंग ऑन। इसमें पर्सनल गेन्स के अलावा क्या मोटिवेशन है? सर आर्मी सब्जेक्ट तो नहीं होना चाहिए ना, इस वक्त चीफ की सिलेक्शन सब्जेक्ट है इनका। व्हाई? मैं वही कह रहा हूं, That's what क्या I'm trying to सब्जेक्ट है? understand कि पर्सनल गेन के अलावा 18th कोई और अमेंडमेंट के motivation बाद नहीं या जिस भी अमेंडमेंट के बाद इन्होंने एक तो सदर इन्होंने अपना खुसरा कर दिया, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, इन्होंने सदर टोटली खुसरा कर दिया, साथ गवर्नर भी खुसरा कर दिया, ठीक है। उस 18th अमेंडमेंट के बाद आपने 2 कर दिए, तीसरे के पीछे क्यों पै गए हो? एंड व्हाट अबाउट द करंट सिचुएशन, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की करंट सिचुएशन कैसे? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। Yes. डू यू थिंक एनीबॉडी हैज एन आइडिया जो बैठे हुए हैं ये लोग में से? सर मैं 100 हमें सफ़े बताया की ना। मोहित पीरजादा वो जो भी थे मोहित साहब की वो पढ़ी, एक तो अंग्रेजी बहुत शानदार थी उसमें, समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा मैं नहीं आगे जाना चाहता। क्वेश्चन इज नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर इतनी जेनेरिक गुफ्तगू, यू कांट इवन रीड अ सिंगल लाइन ऑफ इट, इतनी जेनेरिक। बेसिक देखिए, नेशनल सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट सिक्योरिंग पाकिस्तान पीपल्स फ्यूचर। Yes. व्हाटएवर जो भी इसमें करना है आपने, पाकिस्तान के लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होना है सर, उसके लिए जो भी चाहिए वो आप करेंगे, दैट इज योर नेशनल सिक्योरिटी। जो भी चाहिए वो करेंगे। एग्जैक्टली जो भी चाहिए,
Come तो what may, पाकिस्तान को नहीं पता, देखें सिंध मोइंजो-दड़ो बना दी इन्होंने, ठीक है, अल्लाह सैलाब आया, मोइंजो-दड़ो बन गया, मोइंजो-दड़ो भी चला गया। सर मजे की बात वो बता, भी डूब गया। डूब गया। खुदा सुम्मा माजल्ला क्या हो गया, यानी मोइंजो-दड़ो का जो आसार कदीमा हमारा रह गया था, एक तो पूरा सिंध आसार कदीमा बना, उसके साथ मोइंजो-दड़ो का आसार भी खत्म हो गया, अब सिंध आसार कदीमा में आ जाएगा। ठीक, ये है इनकी डेमोक्रेसी। ठीक, फिर फौज सब्जेक्ट लाते हैं, फौज ही तो निकाल रही है। बलूचिस्तान के अंदर हमारे जो जनरल साहब उनके साथ एक और 2 स्टार होने लगे थे, वो भी जनरल थे, होने वाले थे या हो गए थे। उसके साथ 2 ब्रिगेडियर साहब थे, एक और थे, वो जामे शहादत नोश कर रहे हैं। ठीक है, इधर इनको अपनी पड़ी हुई है और ये कुछ हरकत नहीं कर रहे, और ये अजीबो गरीब फौज के ऊपर नक्शो निगार बना रहे हैं। दरमियान में से ये जो एक आदमी को, सर ये जो मैं इंपॉर्टेंट सवाल सिर्फ इसको तरह थोड़ा समय करना, कि जैसे पुलिस को करप्ट किया, बाकी सबको कर, इनमें ये जो फौज में से भी कोई ना कोई एक आदमी जो कि कम से कम इनके साथ कहीं लिंक रखना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ये झपना क्यों चाहते हैं उसको, ये सियासी जमातें क्यों झपना इनका चाहते हैं? ख्याल ये है कि बंदा साडा आ जाएगा ना तो फौज साड़ी गल मनेगी, सर वो हमारे ताबे होके हमारे ऑपोजिशन को चलने नहीं देगी, हम अगले 10-50 साल तक हुकूमत करें, हमारा खानदान हुकूमत करता रहेगा। दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। वो वॉरियर किंग बनना चाहते हैं, सर वॉरियर किंग बनना चाहते हैं। वॉरियर फौज भी मेरी, मतलब बादशाहों को ये था ना कि फौज भी अंडर कमांड थी उनकी, बाकी सब अंडर कमांड था, सर जो को मुखालिफ खड़ा होकर मार दो, खत्म कर दो। दैट इज व्हाट दे तो ये 2 ट्राइयां इन्होंने पहले करके नहीं और की। ये सर ये जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि किताब के अंदर जिसका मैंने जिक्र किया, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता था कितने बंदों को ये झप चुके हैं, वो अलग बात है कि वो रिटायरमेंट के बाद ही झपा है उन्होंने। और ये जनरल दुरानी साहब थे कोई, उन्होंने कोई इसके अंदर ISI एंड रॉ एंड क्रॉनिकल ऑफ पीस के ऊपर वो उन्होंने अपनी इनपुट दी है। खैर इसी एरिया के अंदर कहीं पॉलिटिकल करके, ये पॉलिटिसाइज करके उसको घेरते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। आप ये देखें कि अगर ये जितनी दफा भी इन्होंने ट्राई की, आप लेस टेक ISI, जितनी दफा भी ट्राई की, वो आज तक कभी भी अपनी फौज के खिलाफ नहीं जा सके। इसका मतलब है कि सारी जो कोर्स हैं वो ऐसे तो नहीं बैठे, मुल्क के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे, चाहे वो इंटरनल और एक्सटर्नल हो, और मुल्क कौम के हिफाजत के लिए जो कुछ भी करना पड़े फौज करेगी सर। ऐसे ही है ना सर? अच्छा सर आगे चलते हैं सर, अब मैं क्लोजिंग की तरफ आता हूँ। बहुत ज्यादा डिटेल ले ली, ऑयल के ऊपर बात करते हैं सर। इंडिया से ऑयल आ रहा है रशिया को, रशिया ऑयल इसको दे रहा है और अमेरिका उससे ले रहा है, GDP उसका बढ़ गया, अदरवाइज रशिया का ऑयल आ रहा है इंडिया के पास और इंडिया आगे भाई आप कोई नहीं रहा, उधर से उधर ले जाते हैं चुप करके, बीच में इंडिया के से बुक जो है ना, बुक वैल्यू चेंज होती है, बुक वैल्यू चेंज, बस। तो GDP आपका इस तरीके से होता चला जाता है। असल में GDP नहीं होता, वो गरीब के गरीब है, वो 90 करोड़ लोटे ही लेके जाते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। अच्छा मूविंग ऑन सर, अब सिचुएशन में आ जाए, रिकंसिलिएशन हो रही है, 2 पार्टियां आपस में रिकंसिलिएशन खेल रही, तीसरी पार्टी को इतना ऑफेंस पे ले गए कि वो सही डायरेक्शन में इकोनॉमी जाना शुरू हुई थी। ठीक, अगर कहते हैं आपने इनपुट ठीक दे दी तो ऑफ कोर्स सबने दी, सब चाहते थे कि बेहतर हो। अगर पॉलिटिकल सिस्टम ही आना है प्रेसिडेंशियल के लिए सर, आपको ये जो तकसीम कार है बेहतर करनी पड़ेगी। 2 आपके जो हैं वो अभी भी डिवीजन क्लियर नहीं हो रही, यानी गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, एक दूसरा एरिया अभी ये ऑक्युपाइड नहीं समझ आ रही, डिस्प्यूटेड है। अच्छा, जो गिलगित बल्तिस्तान में दासू और दियामीर बादशाह डैम, मुशर्रफ साहब अगेन अब कंप्लीट होने वाला है इस ईयर, इसी साल में खत्म हो जाएगा। उसको रीजनल ग्रिड भी नहीं किया और नेशनल ग्रिड भी नहीं किया। अच्छा, उसकी बिजली बन जाती है, अव्वल तो वो रिजर्वायर है, अगर बिजली बनती है तो 2 रुपए की बिजली बिकेगी, वैसे वो नेशनल ग्रिड में जाएगी तो 11 रुपए की बिकेगी। अगर इनके जो पार्टियां जो ये कर रही हैं, जो बीबी साहिबा ने, जो असल पता नहीं वजीर आजम कौन है सर, बीबी साहिबा मेरे ख्याल, अभी आजकल के वजीर आजम कौन है, मरीम नवाज शरीफ साहब, उन्होंने सर वो उनको कहा है कि मरीम नवाज शरीफ साहब ने, अच्छा सर उन्होंने कहा है कि ये जो है उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा ये क्या हो रहा है। अच्छा, जो ग्रिड है वो नहीं हो रहा, काम का नहीं हो रहा, पावर का सप्लाई पता नहीं चला, बेसलाइन आपने बहुत शानदार बनाई, पावर थी, CPEC का सबसे पहला काम था पावर। अच्छा, कोल हमारे पास जबरदस्त है, आपने बिल्कुल सही कहा, वेनेजुएला से आ रहा है,
अच्छा, वेनेजुएला से मंगा लो, ये वेनेजुएला थार से, वाला क्यों वेनेजुएला। यूज कर रहे हैं? इस पे सल्फर है। अच्छा अच्छा, बाकी कहता है कि जी वर्ल्ड बैंक को दे दे। अच्छा, आईएमएफ के लिए फोन किया जनरल साहब ने, तब जाके क्लियर होती है। चाइना आपसे बात नहीं करता, किसी डेमोक्रेटिक पार्टी से बात नहीं करता, कहते हैं वो विल टॉक टू चीफ। क्या क्रेडिबिलिटी है? क्या और नाउ मूविंग ऑन, आगे क्या होने वाला है, क्या चाहता है पाकिस्तान, किधर जा रहा है, क्या डायरेक्शन है? देखिए, और आप एक स्ट्रक्चर मुझे बता दो। पाकिस्तान इज गोइंग साउथ, गोइंग साउथ मींस व्हाट? नीचे जा रहे हैं ना। ओके, पाकिस्तान की कौन सी चीज ठीक हो रही है, सर, या पाकिस्तान की चीजों को ठीक होने की उम्मीद कितने लोगों को है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो बड़ा अगर आज खतरनाक आप लोगों से लें तो ठीक कितने उम्मीदों हैं? मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, फ्रैंकली आई एम जस्ट गिविंग माय एग्जांपल। सर सर आई वांटेड टू, इस उम्र में भी आके, कल भी हमारा आपस में झगड़ा हुआ है घर में अच्छा कि भाई खर्चा किसी कंट्रोल करे, हमसे नहीं हुआ, मैनेज हो रहा हमसे। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब को अल्लाह ताला के फजल करम से बेसाब पाकिस्तान ने हुकूमत ने बेसाब दिए हुए हैं। सर, मैं आपको अपनी बात कर रहा हूँ। सर, आपके आने से पहले आई वाज टॉकिंग टू अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, उसकी जो खर्चा है 650 यूनिट बिजली का खर्चा है, बेसिक सर। बिल उसका आया है 37,000 रुपया। बिल्कुल सही कह रहा है, बेसिक बिजली का खर्चा 14,000 रुपया है, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहा है, 23,000 रुपया टैक्सेस और ओवर पैसे उसके ऊपर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक अब आप 37 को 650 तकसीम को 37,000 को 6 तकसीम करके कितना बनता है? सर। 61 रुपये 62 रुपये पर यूनिट पड़ रहे हैं बिजली। है, बिल्कुल पड़ा। कौन अफोर्ड कर सकता है अब इसमें? दो आदमी सर हमारे घर में है, 850 यूनिट हमें डाले हुए, हमें समझ नहीं आई कि वो 850 यूनिट हमने किधर से ठीक 5 है। रुपए की, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको 5 रुपए की यूनिट, वो आप भी मुझे नहीं देते आप होंगे, मुझे वो बताइए, तो और वो भी उनकी पार्टी, आप मुझे ये जो जिस बताइए, पार्टी, आप मुझे ये बताइए सब्सिडीज के नाम कि कैसे चलेगा ये? जो आप शुरू में बात कैसे कर नहीं? रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोटेक्ट द People, पीपल, तो वेयर आर पीपल बीइंग प्रोटेक्टेड, सो व्हाट्स द यूज ऑफ ये इट? तो रूल बना रहे हैं, सीधी लॉ बात पास मैंने कर, कभी मैं तो नहीं सब कुछ नहीं कर सकता ना। व्हाट्स द यूज ऑफ मैं इट? बिजली के इसलिए बिल तो नहीं मैंने आज दूंगा। मैशत इस्तेमाल नहीं किया, आज तो बहुत ही शानदार मैं मैशत मैं है। मेरा दिमाग वहीं फंसा हुआ है मैं, उसका। आप बताओ ना, मैं अगर बिजली का बिल नहीं दूंगा तो मैं तो नहीं कुछ कर सकता, मैं तो बिजली course बंद कर देंगे, मैं बाहर बैठ जाऊंगा आके। सर क्या करेंगे? मेरे पास सिवाय इसके कि मैं, मेरे माशाल्लाह मेरा एक ही बेटा है, हम इकट्ठे रहते हैं घर में, एक ही हमारे किचन है, एकदम रोटी पकती सब खाते हैं वही है, ठीक है। बच्चे सब इकट्ठे रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। मेरे जैसे लोगों का ये हाल है सर, ठीक है ना, कि भाई जैसे कर्फ्यू हमारे घर में, सर इससे इस वक्त एसी चलेगा और एसी नहीं चलेगा, बंद बिल्कुल हो सही गया। कह रहे हैं सर। जी, ऐसे ही है। भाई जब आपको 60 61 62 रुपए यूनिट पड़ रहा है, सर, वो जो 650 62 रुपए यूनिट, साढ़े बिल्कुल 600, सही आप कह देखो ना 37,000 को 600 यूनिट पे तकसीम करो, क्या बात है सही भाई? बात। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿक्स ठीक आंदा है। नहीं सर, मैंने बड़ा मैंने नहीं आता I was so shocked to see the bill. सर। ठीक है, दो आदमियों का बिल। तो आप ये बताएं ना कि भाई ये कोई इसमें बेहतरी कैसे आएगी, क्या करेंगे ये लोग? ये अब और यहाँ पे मजाक थोड़ा सा सवाल आ साथ जाता में है। मजाक की कर रहे हैं, अभी वाले तो मजाक ही कर रहे हैं। 200 यूनिट आपको फ्री कर देते हैं, फिर 300 यूनिट फ्री कर देते हैं। वो कहते हैं हमेशा, फिर बाद में वो वहां से कहते हैं उन्होंने खत्म कर दिए थे, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए दोबारा लगा देंगे टैक्स हम अगले बिलों। कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर, माशी नंबर, ट्रेजेक्ट्री हमारी डाउनवर्ड, मईशत का बेड़ा गर्क, एग्रीकल्चर की कोई पॉलिसी नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की नहीं, नॉ इकोनॉमिक जोन का कुछ नहीं किया, चाइना आ रहा है, एफडीआई का कुछ नहीं, रेमिटेंसेस खान साहब की वजह से जो है वो खान साहब के ऊपर लोगों ने थोड़ा सा एतमाद किया था, रेमिटेंसेस आ रहे थे, अब फिर से रेमिटेंसेस बैक हो गए। अब खान साहब जो हैं वो दोबारा से थोड़ा सा मतलब आई डोंट नो फ्रस्ट्रेट क्यों हो गए, लेकिन अब दोबारा से उनको समझ आए कि फौज हमारी फौज है, इनके खिलाफ नहीं बात करनी। ऑफ कोर्स हमें नहीं करनी, ये 5th जनरेशन 6th जनरेशन 7th जनरेशन, कई दफा बाज़ ये इनका आपका हाथ ना पकड़े, इनको शायद समझ आ जाएगी, और मुझे लगता है कि ये ठीक हो जाएंगे। एंटी अमेरिकनिज्म का स्टेटमेंट देकर जो है वो फेम लिए बगैर उनको ठीक ठाक फेम मिला हुआ है, 95% जो है अवाम उनके साथ है। अगर वो पावर, अगर वो बिजली, अगर वो मईशत और बेसिक नीड्स के ऊपर काम कर दे सर आपके पास। और आपको क्या लगता है, एक तो अव्वल तो मुझे ये लगता नहीं चलने ही कोई नहीं देगा, होगा ही नहीं। डेमोक्रेसी का क्या फ्यूचर है? और अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान तो बचेगा, लेकिन आपको क्या लगता है इनको क्या करना चाहिए, कैसे चलेगी? देखिए, जब आप
ज़ातियात में उतर आते हैं और जब आप रिलीजन कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं लोगों को खिलाफ, सर व्हाट डज इट टेल यू सर कि यू बैंकक्रप्ट यस इन टर्म्स ऑफ फिलोसफी, पॉलिटिकल फिलोसफी, एनी अदर फिलोसफी। नंबर Yes. एक, Yes. जब ये हालात Simple as होंगे, that. जब आपकी मुखालफत इस हद तक चली गई है, सर ले गए हैं आप इसको, क्या इसका रिजल्ट क्या है इसका, सर और इसका डेंजर का पता नहीं, वो क्या खतरनाक क्या से हो सकता है इसमें। सर इसको ठीक करने के लिए सर किसी के पास कोई प्लान नहीं है, लेट मी टेल यू नाउ। और जो प्लान अगर आप लेके आएंगे भी इस वक्त, टू बिकम इफेक्टिव टेक लॉट ऑफ टाइम। यस ऑफ कोर्स द क्विकेस्ट वे जो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए किसी तरीके से भी, राइट जो भी वट एवर इट टेक्स। वेरी गुड एंड द सेकंड थिंग यू मस्ट डू इज अपनी एग्रीकल्चर को सपोर्ट करें जितना कर सकते हैं आप। परफेक्ट सर If you stop importing 90% of agriculture stuff on the world, you save about $9 to $10 billion वहाँ पे आप सेव हो। परफेक्ट बिल्कुल ठीक है और इससे आप $2-3 बिलियन और कमा सकते हैं by exporting agriculture goods आप। सर This can give you the quickest result. क्विकेस्ट रिजल्ट वेरी ट्रू Right. वेरी ट्रू यही And हुआ the था second thing is अगर आप IPs आपकी को इकोनॉमिक्स की भी थिंकिंग, इकोनॉमी Sir. की भी थिंकिंग ये कहती है। यस बिल्कुल आप कहते हैं आप the second thing you Sir. must do is, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मेरी अपनी buy out these IPPs at start by 1, 2, 3 एक एक कर बाय आउट कर दें, बाय आउट गेट आउट कर देना। इनको बाय आउट करना बाय Buy आउट out. एग्रीड बाय आउट कर दें इसका अपना। बिल्कुल ठीक जो आपके डैम बन रहे हैं उसके ऊपर खर्चा डबल करें, ताकि वो जब तक आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बीच में आनी शुरू होगी आपको ये चंद एक चीज़ें जो आप कर सकते हैं। और खुदा के लिए टेक्सटाइल तो जो है ही है आपका, कोई आपको इंडस्ट्रियल बेस बनाएं या मैन्युफैक्चरिंग को शुरू करें। अब यू डोंट हैव टू गो इनटू दे आर दैट। नॉट सीरियस फॉर द सी पैक्स हमारा- इंडस्ट्रियल यूनिट आना चाह रहे हैं, एफडीआई आना चाह रहे हैं। हमारा इशू क्या, हम चाहते हैं कि भी हम पहले दिन बैठे तो लॉकहीड मार्टिन बना के बैठ जाए। नहीं अब ऐसा क्या नहीं जरूरत है होता भाई, आप अगर सर आपके बच्चे इलोन मस्क वगैरह पढ़ते हैं और आप वो जेफ बेजोस बनना चाहते हैं, पता नहीं क्या बनना चाहते हैं, बेसिक चीजें समझ नहीं आ रही। आपके जो आईटी की जो थी सर इंडस्ट्री, सर वो कोई गवर्नमेंट लेवल तो काम कोई नहीं कर रहा ना। कितने बड़े आईटी हाउस है ही नहीं आपके। नहीं ये था। छोटे छोटे जो बच्चे हैं आपके 50% पे ले गए आप। वो आप उनको कहाँ से कहाँ ले, वो बच्चे जो गराजों में बैठ के बना रहे हैं वो आपको 2-3-4 बिलियन डॉलर वो कमा के दे रहे हैं आपको। बिल्कुल करके उनको इनकरेज आप उसको, तो इमीडिएट तो आपके पास। अच्छा आपकी सारी बातों को सर मैं क्योंकि वही डायरेक्शन जा रही है, व्हाट्स योर आइडिया अबाउट द मेरिटोक्रेसी इफ अच्छा एक तो ये कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म मैंने बताया कि ये एनएफसी अवार्ड और ये बड़ी मुश्किल है, बड़ी रुकावटें हैं, पता नहीं कैसे आएगी, आई डोंट नो। अच्छा मेरे मुताबिक तो समझ नहीं आ रहा इसी लॉ के 73 के आइन के तनाजुर में सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा दूसरा ये कि मुतनासिब नुमाइंदगी नहीं समझ आ रही, क्या करेंगे, कौन सा तनासुब और किसकी तनासुबी और क्या करेंगे। वन, अगर इसी जमहूरी निज़ाम के तहत चलना है ये तो कंप्लीट फ्रॉड एंड कंप्लीट फ्लॉड, ये नहीं हो सकता। मैं इससे तो मुतमईन हो ही नहीं पा रहा। बेसिक फ्लॉ है इसमें यार। अच्छा मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे कह दीजिए गलत। नहीं मुझे डेमोक्रेसी बेसिक समझ फ्लॉ नहीं है आ ना, बेसिक फ्लॉ है ना भाई। सर एक एमएनए के पास 5 से 6 लाख वोट होते हैं सर, उन 5 से 6 लाख में से 6 बंदे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट पास द पोस्ट विंस द गेम सर वो 50,000 वोट लेके जीत जाता है इलेक्शन, नेक्स्ट 49,000 होते हैं बाहर जाता है इलेक्शन। हाँ सर यही आपका सिस्टम है ना। ये ठीक है 5 लाख में से 50,000 वोट लेने वाला जीत गया इलेक्शन, ही आपका 1 लाख के बाद जीत जाएगा, बाकी 4 लाख को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है आपके। रिप्रेजेंटेशन तो पता नहीं। और भाई मेरे इलाके में हुआ, मैं होता क्या है सर सर सुनाए। आई एम फ्रॉम ए विलेज। सर तो हमारे जो साढ़े वो है ना आगे कहते हैं साढ़े एमए ने सर उन्हें कहा जी इत्थों तो सड़क बन सी, इत्थों आगे सड़क नहीं बननी क्योंकि ये साढ़े सियासी मुखालिफ हैं। अच्छा इधर होता है, इधर होता है। अच्छा वो सड़क लतीफा बताऊं ना हाँ सर सर नहीं ये बड़ा अच्छा लतीफा सर, अच्छा मैं भी सुना। वो जो 14-15 किलोमीटर बीच में से है वो सड़क बेड़ा गर्क हुआ है। उन्होंने अपने जहाँ तक वोटर्स थे जिन्होंने उसको वोट दिया वहां तक ठीक है उसकी। ठीक तो हम 14-15 किलोमीटर है ऐसी मतलब गड्डी ये आपकी पॉलिटिक्स है जनाब। अच्छा सर मैं हल्का एक इसी तो लतीफा एक से ओ हल्का मैं नहीं दसदा पर एक हल्का आई उस पहले ते आखे तू नवा आया ते तेनों मैं ओ आई बारू आई ओनू पता ही कोई नहीं हल्के दा पर उस जेड़ा है ना वो इलेक्शन लड़ा छोड़े पुत्र। अच्छा उस नु आख्या कि मैं तेनों इथे फवारा चौक ते खिलार देवा ना ते तू घर नहीं जा सकदा हेठ। अच्छा दूजी आख्या कि उस आख्या कि मैं सारी सड़का बना देसा
कहता है अल्लाह खैर कीता जितना तो मैं ही, क्योंकि लोगों तो मैं ला बैठा, मैनू पता है कि सारी सड़क बना सा, तेरी सड़क ना बना सा। हुआ ये कि बाद ओदे मामे दसिया, उसको साडा लगदा ही, उस आख्या कि बड़ा तेरी मेहरबानी पुत्र, तू साडा भला तो कीता कोई नहीं, हाँ। उस वादा कीता ही कि सारी सड़क बना दे सा, तेरी सड़क नहीं बनाई, वो ही नहीं बना। तो अब देख लें आप, यानी वादे पे तो कायम रहा सिस्टम ये है सर, आपका। अब इस सिस्टम में कंस्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स में आप बेहतरी कैसे ला सकते हैं? अच्छा मैं भी हूँ सर, और चलें छोड़ दें, और फिर मैं देख भी जाते साइंस हैं। में नहीं हूँ, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं साइंस के अंदर मेरी डिग्री नहीं है और मैंने लॉ किया हुआ है, मुझे साइंस की मिनिस्ट्री मिल जाए, ठीक। थोड़े थोड़े मजाक। अच्छा, अब मैंने सर सादा बीए किया और मुझे पेंटिंग का शौक है और मैं हल्का हल्का लचकता भी हूँ, और मुझे आप खजाना देते, मीठे मीठे हैं। मीठे मीठे से खजाना देते। अच्छा फिर आप मुझे इस तरह करें कि आपको, मुझे बिल्कुल फनून लतीफ़ा में और राग कल्याण और यमन कल्याण में धागड़ धिन्ना के अंदर शौक है, और मैं वजीर खारजा बन जाऊं और मेरी चाल भी बिल्कुल खूबसूरत लहरा मस्तानी लहरा और के मैं चलो। लहरा के चलूं, मुझे खारजा मिल जाए। इज दैट फाइन विद पाकिस्तान? दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टू पाकिस्तान। दैट इज व्हाट हैपनिंग टू पाकिस्तान। तो हमारा सो सवाल है, मेरिटोक्रेसी किधर है? वेयर इज मेरिटोक्रेसी? बिट इज ऑल पॉलिटिक्स, दैट मैटर Sir, can मैटर we है ही नहीं let- कहीं ना। ये वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा है, Okay, okay, let me conclude करना है आपको, से बहुत टाइम ले लिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। लेकिन अब ये बताइए कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, सारा नलीफाई हो गया, अगर यही पार्लिमानी निजाम है, इसके अंदर मेरिटोक्रेसी आ सकती है किसी ना किसी तरीके से? अच्छा एक और सवाल करता हूँ, अच्छा आपने बड़ा स्ट्रेट कह बिल्कुल दिया, स्ट्रेट नो। अब इस, क्योंकि देख लिया ना सर, एक दफा दोबारा सारी भाई हम स्पोर्ट तो देकर भुगत देख रहे हैं ना लिया, भाई, आप लोगों से हम कम से कम, हम तो भुगत रहे हैं बड़े अरसे से। भुगत रहे हैं सर आप, भुगत रहे हैं। बड़े मुझे भुगत। याद है। अच्छा सर आखिरी, मैं इसके बाद हसन साहब के पास, अगर इन्हीं में से बहुत कर लें थोड़ा सा, मतलब फौज यकीन करें मुझे बड़ी गलत है, इनको नहीं पता पूरी दुनिया के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, चाइना आपका फौज रिस्पेक्ट अभी तक आपसे डर है, तो खौफ फौज, फौज फौज एंड फौज, इसको छोड़ना, इसकी जान छोड़ सकते हैं ये लोग? अच्छा अगर नहीं छोड़ सकते तो दूसरा मुझे ये बताएं, मेरिटोक्रेसी तो आ नहीं सकती इसी पार्लिमानी निजाम में, वही एमपी है, 2 एमपी है नीचे कर तले यूनियन काउंसिल है, ओदे काउंसलर है, ओ 2 एमपी लड़सन, ओ ताकत चासन, ओदे हल्के हो रहे, एदा हल्का हो रहे, ओ एमएनए बनसी, ते बाद जो वजारत लेसी, जे वजारत नहीं लभी, ते तीन तले दे तीन जड़े ऐसे ऐसे चेयरमैन लगाए जाते हैं जिसको टेप्टा का टी नहीं आता, उसको टेप्टा का चेयरमैन, आपको बाकी जगहों का स्किल एजुकेशन का चेयरमैन, फलां का चेयरमैन, फलां का चेयरमैन, ये सर ये नहीं ठीक हो सकता। 7 वजारतें अगर कॉम्पिटेंट ले ली जाएं इसी पार्लिमानी निजाम में और कहा जाए कि ये मेरिटोक्रेसी बेस्ड होंगी, ये इलेक्शन बेस्ड नहीं होगी, पॉसिबल है? देखिए पॉसिबल तो बहुत कुछ है सर, लेकिन क्या आप करना चाहते हैं? क्या अपनी इतनी पॉलिटिकल विल है? नो। सो हुज विल शैल प्रिवेल? आपका सवाल। हाँ, whose will shall prevail? गुड क्वेश्चन। Whose will? मेरा ख्याल है कि वो नहीं सर सर से देखिए, क्वेश्चन एक सिस्टम सर, में लेट मी, एक सिस्टम का अपना मॉस्ट सिस्टम को तो कहना गलत है, एक सोसाइटी का अपना करेक्शन मैकेनिज्म बनता है। इट कैन आइदर रप्ट इन वे बाय वे रेवोल्यूशन which is bad for a country like Pakistan. हम we can't afford, already हम सर, या ये एक एवोल्यूशन सिस्टम में इतनी तेज एवोल्यूशन हो जाए सर, कि लोग दे आर फोर्स्ड टू डू द राइट थिंग। राइट सर, ठीक है सर, मेरा ख्याल है कि आई एम जस्ट बीइंग ऑप्टिमिस्टिक अबाउट राइट सर, मेरा अपना ख्याल ये है कंक्लूड करते हैं कि सेकंड सर, इज नॉट टेकिंग प्लेस। The People are being evolution? people are being forced to do the right thing, and that has happened because people have decided कि भाई ठीक है PTI was bad, Okay. but PDM is worse. Okay. So therefore, between worse and a bad, they have decided to go with one. Right sir. इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? Everybody is under pressure now. Okay. इनके पास क्योंकि और कुछ रहा नहीं है, तो ठीक है they सर, are, everybody is now found a target, that is Pakistan Army, Pakistan Army Chief.
कभी एक तरफ बोलता है, कभी दूसरा बोलता है। बट ये जो करेक्शन मैकेनिज्म है ना, ये जो कशमकश चल रही है, इट मस्ट नाउ कम टू हेड। कुछ ना कुछ होगा इसका, ओके, कुछ ना कुछ होगा। होगा, कुछ ना कुछ। ठीक है जी। समथिंग मस्ट गिव, एज इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना। हम्म। वो क्या होगा? मैं बीइंग एन ऑप्टिमिस्टिक, हैविंग फुल फेथ इन आवर पीपल, मेरा अपना ख्याल ये है सर, कि it may be people in this election, some people will totally reject it. ओके, Somebody, whoever, will find a strong enough position in this parliament where he can make laws, correct the system and come to it. अगर वो नहीं करेगा तो अब लोगों को इतना पता लग गया, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, इतना अब लोगों को पता चल गया बिल्कुल कि ठीक। वो हुन गलाज नहीं आने हो सारे, होने आते, समझ गया, ठीक है जी। ठीक है, अब अगर लोग पीडीएम के खिलाफ जो इमरान को सपोर्ट नहीं कर रहे, इमरान साहब खड़े हो गए हैं, बिल्कुल ज्यादा इट्स नॉट टोटली लव फॉर इमरान जो बात है, राइट सर, इट इज इट्स अ हेट फॉर द पीपल, lesser evil. lesser evil. Lesser evil. so they can reject Imran also, and One tomorrow day. he can be in the state, he can Yeah. be the street. अगर वो उसने ये पॉइंट्स नहीं लिए, हाँ, तो I think we are coming to that point. भूख अगर कुफ्र तक पहुंचा देती है तो हटा तो सकती ही है। वेरी ट्रू सर, मेरे को सवाल खत्म सर। ग्रेट ऑफ यू, ग्रेट ऑफ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी इन डेप्थ टॉक। और मैं अपने ऑडियंस के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि समझने की कोशिश कीजिए। हमने कुछ सवाल पिछले अपने टॉक्स में रेज किए थे, डॉक्टर साहब ने उसका तज़किरा भी किया, हुज विल शैल प्रिवेल। और एक टर्म हमने इंट्रोड्यूस की थी, सब्सक्राइबर्स ऑफ इमोशनल ट्रूथ। आप इमोशनल ट्रूथ का शिकार हैं, ख्याल कीजिए इस बात का। फिफ्थ सिक्स्थ जनरेशन वॉरफेयर। जनरल साहब को गौर से सुने, अनबायस्ड होके समझने की कोशिश करें कहां से चला था पाकिस्तान, और क्या हो रहा कहां है, पे पहुंचे, क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी कॉन्स्पिरेसी है। जनरेशन 6 जनरेशन वॉर को समझें, और अवाम जो है और बच्चे लोग जो हैं हमारे, और जो 70% हमारा यूथ है, वो सही डिसीजंस ले। हमारी पावर क्या है, हमारी मईशत क्या है, इसने प्रिवेल करना है, और आप लोगों ने और आगे जाना पाकिस्तान ने प्रिवेल करना है, पाकिस्तान ने प्रिवेल करना है। अपनी पॉलिटिकल मोटिवेशंस को जरा काबू में रखिए और आराम से देखिए कि आगे होने वाला क्या है और आपके साथ क्या हो रहा है। जो कैलकुलेशंस आपके सामने रखी गई हैं उन पे ध्यान दीजिए। और ये जो सारा नैरेटिव है, हम शुरू से ये कह रहे हैं कि ये फौज को टारगेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? उन लोगों की शक्लें और उनके सीवीज आपस में जोड़ के देखिए जो लोग ये काम करते हैं, ये पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। Thank you. सर, थैंक यू, सैल्यूट टू यू सर। I hope